प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं। मेरे प्रभु आइए प्रार्थना के साथ वीडियो शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी आज हम बाइबल के हस्तलिपियों के विषय में सीखेंगे। प्रभु सीखने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी, और एक बातें सिखाइए, समझाइए पिता, सारे बातें आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आज का वीडियो का आशीष करने जा रहे परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो आइए आज हम पवित्र बाइबल की हस्तलिपि को देखते हैं। पुरातन काल में लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटिंग मशीन, कागज और छपाई की व्यवस्था नहीं था। उन दिनों में हाथ से ही लिखने का कार्य किया जाता था। पवित्र बाइबल के लेखकों को जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा हुई कि लिखे, तब उन्होंने उस समय जो जो वस्तुएं उपलब्ध थी उन्हें लिखने के लिए कार्यों में लाए। जैसे एक ईंट के तख्तियां, महीन मिट्टी से तख्ती बनाकर उस पर लिखा जाता था। 2 पत्थर की पटियाएं, 3 धातु जैसे पीतल, तांबा, सोना, चांदी, 4 चर्मपत्र, 5 पेपरस, सरकंडे को छीलकर कुचलकर उसे हाथ से कागज के समान बनाकर उस पर लिखा जाता था। इस तरह परमेश्वर का वचन लिखा गया है, परंतु बाद में उनमें से अधिकांश हस्तलेख नष्ट हो चुका था। धर्म विरोधियों ने अनेक हस्तलेख नष्ट किया और आग में जलाया। तो भी वर्तमान समय में उनमें से कुछ प्रतियां पाए जाते हैं, जैसे एक मृतक सागर के कुंडल पत्र। कहा जाता है कि पुराना नियम के जितने भी हस्तलेख पाए गए हैं उनमें से ये सबसे प्रमुख है। इसमें एस्तेर को छोड़कर पुराना नियम का अन्य सभी पुस्तकें पाए जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इस हस्तलेख को BC 3 से 1 के बीच लिखा गया है। 2 वेटिकन कोडेक्स, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को कोडेक्स कहा जाता है। इस हस्तलेख को उत्तम महीन चमड़े में यूनानी भाषा के बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। इसमें 759 पृष्ठ है। पुराना और नया नियम के कुछ भागों को छोड़कर अन्य सभी भाग इसमें पाए जाते हैं। इस हस्तलेख को AD 300 से 400 के बीच लिखा गया है। 3 सिनेटिकस कोडेक्स, कॉन्स्टेंटाइन बॉन टिसेंडर्फ ने सीने के प्रांत के सन कैथरीन मठ में इस हस्तलिपि को ढूंढ निकाला। इसमें 346 पृष्ठ है। नया नियम की पूरा भाग इसमें पाया जाता है, परंतु पुराना नियम का कुछ भाग वर्तमान में नहीं पाया जाता है। अनुमान किया जाता है कि इसे AD 300 के बाद लिखा गया है। यह हस्तलिपि अभी ब्रिटिश म्यूजियम में पाया जाता है। 4 अलेक्जेंडरियन कोडेक्स, इस अति प्राचीन हस्तलिपि को मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर में लिखे जाने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। इसमें 773 पृष्ठ है। यह चर्मपत्र पर लिखित है। इसमें पुराना नियम का पूरा भाग पाया जाता है, परंतु नया नियम का कुछ भाग नहीं पाया जाता है। इसे AD 400 से 500 के बीच लिखा गया है। एफ्रेम कोडेक्स, यह हस्तलेख बड़े कीमती चर्मपत्र पर उत्तम स्याही से यूनानी भाषा के बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। वर्तमान में इसमें बाइबल का कुछ भाग नहीं पाया जाता है। अनुमान किया जाता है कि इस हस्तलेख को AD 400 से 500 के बीच लिखा गया है। 6 बेजा कोडेक्स, इस हस्तलेख को यूनानी एवं लतीनी भाषा के बड़े अक्षरों में चर्मपत्र पर लिखा गया है। इसमें 450 पृष्ठ है और इसमें केवल सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक पाए जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इसे AD 400 के बाद लिखा गया है। 7 वाशिंगटन कोडेक्स, चर्मपत्र पर लिखित इस हस्तलेख में 372 पृष्ठ है। इसे AD 375 से 500 के बीच लिखा गया है। 8 कैरो कोडेक्स, इसे मोसेस बेन असेर के द्वारा फलस्तीन के तिब्रियास में लिखा गया है। इसमें पुराना नियम की कुछ पुस्तकें पाए जाते हैं। इसको AD 895 में लिखा गया है। लगभग 2358 या इससे अधिक हस्तलिपियां है जो समय समय पर संग्रहित की गई है, परंतु इन हस्तलिपियों में बाइबल के केवल कुछ ही भाग पाए जाते हैं। तो भी ये बहुत मूल्यवान हस्तलिपियां है। तो मेरे प्रियो यही था पवित्र बाइबल की हस्तलिपि के बारे में। बाकी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप प्रभु में बांटते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे।